नमस्कार दोस्तों, बता दूं अच्छा खासा चैप्टर हूँ। चैप्टर है परसेंटेज चैप्टर है। यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इस परसेंटेज चैप्टर से एक चैप्टर से कई चैप्टर इंक्लूड है। जैसे कि परसेंटेज अगर कोई भी पेपर में आता है, जैसे मान लीजिए कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर आता है, तो उसमें परसेंटेज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए जैसे जानते हैं जो परसेंटेज होता है। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। ये हो गया परसेंटेज, और परसेंटेज का ये सिंबल हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज का मतलब प्रतिशत होता है, तो ये नाम हो गया प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि जैसे कोई भी पेपर पूछता है तो इसमें कितना क्वेश्चन आता है। कम से कम इसका प्री में 2 से 3 क्वेश्चन तय है कि आएगा तो आएगा। ठीक है, इसके बाद मेंस में देखेंगे। मेंस में भी ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो मेंस में भी कम से कम 3 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे अब कि परसेंटेज होता है वास्तव में इसके क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज का मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ए परसेंटेज है, तो ए परसेंटेज को हम लोग A/100 लिख देंगे। परसेंटेज का मान इस तरह अपने आप में 100 होता है। ठीक है, और बी परसेंटेज दिया रहेगा, तो बी परसेंटेज बराबर B/100 हो जाएगा। सी परसेंटेज दिया रहेगा, तो C/100 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग समझेंगे कि कोई भी अगर परसेंटेज दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो उसको का कंसेप्ट क्या होता है, इसके बारे में भी अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जो चेंज किया जाता है इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये परसेंटेज हो गया, ये परसेंटेज हो गया। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चेंज मेथड। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोई भी अगर परसेंटेज दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 10% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है, तो इस परसेंटेज को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे 10% दिया हुआ है, तो 10% का मान हो जाएगा 10, अब बट्टा परसेंटेज का जो वैल्यू होता है 1/100 होता है, तो इसमें 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 10 में 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 1/10 फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 का जो परसेंटेज है वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि जो ये 10% है, 10 है, ये अपने आप में ओरिजिनल वैल्यू है, और 1 जो है वो परसेंटेज का मान होता है। ठीक है, जैसे मानेंगे कि ये जो 10 दिया हुआ है, यही 10% का एक मान होता है। ठीक है, जो 10 होता है वो 10% का एक मान होता है। इसी तरह हम लोग 20 का देखेंगे। जैसे कि 20 का देखेंगे, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा, 20 बट्टा परसेंटेज का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 × 5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जब 20 × 5 100 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 ये जो होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। 5 जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, और 1 जो होता है ये रिजल्ट वैल्यू होता है। ये हो गया ओरिजिनल वैल्यू, और ये हो गया आपका रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं कि 5 जो है वास्तव में ओरिजिनल वैल्यू कैसे माना जाता है, और जो रिजल्ट हुआ है वो कितना परसेंटेज का मान है। जैसे 5 जो हो गया आपका टोटल वैल्यू हो गया, और इसी 5 का 20% एक होता है। 5 का 20% एक होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग 30% का जानेंगे। 30% का भी बिल्कुल यही रूल है। तो 30% यानी 30/100, 10 से 10 कटेगा, यानी 3/10 हो जाएगा। ठीक है, 50% का वैल्यू देखेंगे, तो 50/100, यानी 50 × 2 = 1/100, तो ये वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 60% का वैल्यू देखेंगे हम लोग, तो 60% का देखेंगे तो 60/100, 10 से 10, दो दो तिहाई और 2 5, यानी 3 ये क्या हो जाएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने का ये सब तरीका होता है। तो जैसे सिंपल तरीका अगर हम लोग देखें, तो 1% से लेके पूरा 20% तक हम लोगों का
वैल्यू प्राप्त करने का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने का कंसेप्ट हम लोग जान गए। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना होगा तो इसके लिए क्या तरीका होता है। फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए इसका कंसेप्ट क्या आता है, तो अब इसके बारे में भी हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को जो भी जानकारी रखेगा उसको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन दिया रहेगा और फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना होगा, तो इसके लिए क्या कंसेप्ट होता है इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, 1/3 है, ये सब क्या है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है वैल्यू, फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2, 1/3, ये सब फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो 1/2 जो होता है इसको अगर हम लोग परसेंटेज में वैल्यू निकालना होगा तो इसमें डायरेक्ट हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको काटेंगे तो ये 50 परसेंटेज से, तो ये कितना 50% हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही 1/3 करेंगे तो 1/3 में 100% से क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, 1/4 करेंगे 100%, 25 चौका 100 होता है, यानी आपका 25%, ये क्या हो गया आपका परसेंटेज वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग 1 से लेके 1/2 से लेके 1/20 तक परसेंटेज का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और दो हम छोटी मोटी बातें आपको बता रहे हैं, जैसे कि देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसको नोट करने के लिए तो नोट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी सब कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को अगर आप लोग अच्छे तरीके से नहीं सीखिएगा तो आप लोग को आगे चल के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे आगे देखते हैं हम लोग, सिंपल सी बातें को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये जो परसेंटेज चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे अब कि ये जो परसेंटेज चैप्टर है, इस परसेंटेज चैप्टर में आपको मैंने दो चीजें बताया, हाउ टू कंसेप्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, हाउ टू कंसेप्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन आफ्टर हाउ टू कंसेप्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। यानी दो चीजें, मैं दो कंसेप्ट को क्लियर किया आप लोगों को कि जो परसेंटेज होता है इस परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, इस परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, और जब फ्रैक्शन दिया रहता है, जब फ्रैक्शन दिया रहता है तो इस फ्रैक्शन से परसेंटेज का वैल्यू कैसे निकलता है। तो छोटी मोटी बातें हैं, जैसे कि परसेंटेज दिया रहेगा तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जस्ट फ्रैक्शन दिया रहेगा तो फ्रैक्शन में हम लोग परसेंटेज का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आप लोगों का वैल्यू फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन निकल जाएगा। और दूसरी कंसेप्ट है आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए, तो इसमें 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे की बातें को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसको भी देखेंगे। जैसे कहा जाता है ना अर्थमेटिक्स में, जैसे परसेंटेज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, वैसे ही आप लोगों का ये जो परसेंटेज चैप्टर है, सभी चैप्टरों का घर परिवार में जैसे गर्जीवन होते हैं ना, मम्मी पापा होते हैं, वैसे ही आपका ये परसेंटेज क्या है, मम्मी पापा है। ठीक है, इस परसेंटेज चैप्टर से आपके बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जो इंक्लूड होते हैं, और जो चैप्टर परसेंटेज कंप्लीट कर लिया उसका आगे चल के आने वाले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें उसको सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपको एसआई हो गया, एसआई कहें तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, सीआई हो गया, सीआई कहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सीआई हो गया, एसआई हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट हो गया। इसमें पार्टनरशिप में भी आता है, एलिजेशन भी आता है,
और यहाँ तक देखा जाए तो आपको कुछ डाटा इंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर है, उसके अंतर्गत भी आप लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ इसके बारे में, एक एक पॉइंट को आज मैं क्लियर करूंगा। और क्लियर करने के बाद सारे चैप्टर वन बाय वन बिल्कुल कंसेप्ट के माध्यम से मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आज। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि ना कि हर इंसान के मान सम्मान के लिए एक अपना अच्छा खासा दिल में सामना होता है कि कोई ना कोई एक अपना जान हो। उसी तरह परसेंटेज अपने आप में अर्थमेटिक्स का जान होता है। परसेंटेज अपने आप में अर्थमेटिक्स का जान होता है। और जो इस जान को अच्छी तरह से समझ लिया, उसके लिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर, SI सिंपल इंटरेस्ट क्लियर, लॉस एंड प्रॉफिट वो भी क्लियर, पार्टनरशिप वो भी क्लियर, एलिजेशन वो भी क्लियर। उसके बाद आ गया मिक्सचर, मिक्सचर के अंतर्गत भी आता वो भी क्लियर। यहाँ तक कि देखा जाए डाटा इंटरप्रेंस में जाइएगा, DI में भी जाइएगा, तो उसके अंतर्गत भी परसेंटेज, एवरेज, ये सभी चैप्टर आएंगे। लॉस एंड प्रॉफिट के भी चैप्टर आते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपने वाणी को कुछ समाप्त कर रहा हूँ, और समाप्त करने के बाद आपको कुछ और आगे की बातों को बताऊंगा। ठीक है, यहीं पे जय हिंद, जय भारत। सुनिए ना सर।